जोहार साथियों, सभी को एक बार झारखंडी जोहार और छात्र एकता जिंदाबाद। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आज झारखंड कैबिनेट की स्पेशल बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की इस क्लिप में हम लोग देखेंगे कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े एक बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आज का दिन जो 17 अगस्त का दिन है, हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। हम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और जो भी छात्रों का यूनियन, अलग अलग संघ और छात्र जो डटे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे, सभी को नमन और उन सभी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ क्लिप यहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि झारखंड के जो सीएम हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया छात्रों के डिमांड को, और डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए जेएसएससी सीजीएल और अदर एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द फर्म एट द सेंटर ऑफ द रॉ। मतलब इस कड़ी में जो है एक प्राइवेट फर्म है टीडीपीएल टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जितनी भी परीक्षाएं ली थी सभी को हेमंत सोरेन सरकार ने आज रद्द करने का निर्णय लिया है। जैसे हम लोग देख पाएंगे, ग्रांटिंग वन ऑफ द मेजर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एलिजेड इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, द झारखंड गवर्नमेंट ऑन मंडे डिसाइडेड टू कैंसिल द जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन along with all the recruitment examination conducted by the private firm। यानी इसी की बात की जा रही थी कि इन लाइन विद जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल ने ली है सभी को सरकार जो है जांच भी करेगी, विच इज़ अंडर द स्कैन ऑफ द सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है झारखंड सरकार की, झारखंड पुलिस की, वो इसको इस अंडर स्कैन कहने का मतलब है दोस्तों कि वो अभी जांच के दायरे में है और जो लोग इसमें आएंगे सभी को शामिल किया जाएगा। तो इस समय की बड़ी अपडेट कि जेएसएससी सीजीएल को भी कैबिनेट की विशेष बैठक में आज रद्द करने का निर्णय लिया। और ये हमारे हीरो हैं टाइगर जयराम महतो के बहुत करीबी देवेंद्र दा, आपको बहुत बहुत नमन हो। आपने छात्रों की निर्भीक लड़ाई लड़ी और पीढ़ियां आपको याद रखेगी दादा। आपने जो संकल्प, निर्णय, बलिदान दिया है हम छात्रों के लिए, लगातार 19-20 दिनों का भूख हड़ताल आपने किया छात्रों के हित के लिए और वो आपका हड़ताल सफल रहा। आपको दोबारा से नमन। अब आगे देखते हैं डिसीजंस क्या है। डिसीजंस केम इनटू, लिख रहा है, केम ऑन 24th day of the ongoing student protest with some protester have been on hunger strike for the 14 days. It followed a marathon meeting of the Jharkhand cabinet chaired by the Chief Minister Hemant Soren on Monday। यानी ये बता रहा है कि डिसीजन 24वें दिन आया है, इस प्रोटेस्ट के 24वें दिन जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से चल रहा है। और इसमें 14 दिनों से लगभग, पिछले 14 दिनों से और भी कई छात्र जो थे वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब क्या डिसीजन है वो देखते हैं हम लोग। लिखता है मेकिंग द अनाउंसमेंट आफ्टर द मीटिंग, मतलब सेक्रेटेरिएट झारखंड की जो है उसकी मीटिंग के बाद क्या डिसीजन आया तो वो पीसी किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेमंत सोरेन खुद कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पत्रकार बंधुओं और मीडिया के सामने आए और उन्होंने कथित घोटालों की एक लंबी फहरिस्त जो है उसके बारे में एक ब्रीफ में जानकारियाँ दी। कैसे सिंडिकेट, नेटवर्क, सॉल्वर गैंग और एक बड़ा नेटवर्क स्कैम जो है चल रहा था, परीक्षाओं में इरेगुलरिटीज़ लगातार हो रही थी। और भी कुछ एजेंसियां हैं जिसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, जैसे वेबल है जिसने बार नाम भी चेंज करके और भी परीक्षाओं, जैसे नगर सेवक परीक्षा थी ग्रेजुएट लेवल की 2023 वाली, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उस पर उतना जिक्र नहीं किया। लेकिन 2014 से अब तक की जो भी परीक्षाएं हुई है सभी जांच के दायरे में है। जैसे उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा, सोरेन सेड यानी सीएम के बारे में बताया जा रहा, देयर हैड बीन सम स्टार्टिंग revelation in the ongoing CID and SIT proofs. After much of the deliberation in the cabinet, it has been decided to cancel JCCGL and all other examination conducted by TDPL। याद रखिएगा, TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मार्केटिंग मैनेजर थे जो ऑलरेडी डिटेंशन अंडर
अरेस्ट है अभय तिवारी। वो इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे जिसने इस सारे साठगांठ और अपने लिंक और नेटवर्क के माध्यम से जेपीएससी जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा थी 14वीं 11वीं से 13वीं और 14वीं, उस सब में जो धांधलियाँ करके गलत तरीके से लोगों को सिस्टम में बैठाया था, उसकी बात की जा रही है। फिर चीफ मिनिस्टर आगे क्या कहते हैं, उन्होंने सीआईडी को डायरेक्ट किया यानी आदेश दिया है कि लुक इनटू द इरेगुलरिटीज़ इन ऑल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द स्टेट सिंस 2014, यानी 2014 से लेकर अभी तक जितनी भी परीक्षाएं इस राज्य में हुई है सबकी जांच होगी। टीडीपीएल जो प्राइवेट एजेंसी है उसने 14 जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स जो है मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ली थी। बिसाइड 2 सिविल सर्विसेज बैकलॉग भी उसने लिया था एग्जामिनेशन, और कंबाइंड सीजीएल भी इसी एजेंसी ने लिया था, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो जिसमें लगभग झारखंड जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से लगभग 1800 बच्चे सफल थे और अलग अलग विभागों में कार्यरत थे गवर्नमेंट के। आज उनके लिए भी एक काला दिन है दोस्तों, मुझे उनके लिए भी थोड़ा अफसोस हो रहा है कि इसमें जेन्युइन बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम पास करके नौकरियां ली होंगी, आज वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। एक पक्ष उनका भी है, हो सकता है बाद में कोर्ट या सरकार कुछ एक रास्ता उनके लिए निकालेगी या कोई दूसरा पहलू इस केस में आ भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बड़ा कैबिनेट का डिसीजन और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया है, उनसे इनका कद भी बहुत बड़ा हुआ है कि उन्होंने जैसे सीजीएल 14 जेपीएससी तो पहले ही कैबिनेट ने कैंसिल की थी मंत्रियों के रिकमेंडेशन पे, और बाकी 11वीं से 13वीं जेपीएससी को भी कैंसिल किया है। इस तरीके से आगे लिखता है, द फ्रेश कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एग्जाम स्टार्टेड विद द सीआईडी रजिस्टरिंग द केस इन जुलाई। जब 22 को सीआईडी ने 16/2026 केस संख्या है दोस्तों यह रजिस्टर्ड किया था कथित 14वीं जेपीएससी में जो घोटाले हुए थे उसके जांच के लिए, और ये जांच का दायरा जब आगे बढ़ता गया तो उन्होंने अभी तक 21 लोगों को अरेस्ट किया है। जेपीएससी चेयरमैन भी शामिल है इसमें, एल ख्यांगते साहब, उनको भी अरेस्ट किया। इसके साथ डायरेक्टर जो है टीडीपीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अदर मिड मैन जो थे शामिल इरेगुलरिटीज़ और कनेक्शंस में। और अभी भी प्रोब यानी सीआईडी की बात हो रही है, यानी कि ये जो दल है वो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है। टीडीपीएल का जो एक सिंडिकेट समझते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो धांधलियों का, चोरियों का, वो नेटवर्क, उसकी भी जांच चल रही है। और जो एस्पायरेंट हैं, हम जैसे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है वो अपना जो धरना किए हुए हैं, बैठे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में, वो लोग वहाँ से अब हंगर स्ट्राइक तोड़ करके लौटेंगे। और स्टूडेंट का मार्च जो है 10 अगस्त को हुआ था, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सीधे चेतावनी दी थी, और 20 तारीख जो 20 अगस्त का डेट था कि अगर वो बातचीत से मामला हल नहीं होता है तो उन्होंने सीएम हाउस को घेरने की बात कही थी। इन सब को देखते हुए खुद सीएम हेमंत सोरेन ने अपना बड़ा दिल दिखाया और एक बड़ा फैसला लेते हुए जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल किया। साथ ही टीडीपीएल द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को कैंसिल करते हुए उन्होंने 2014 से लेकर अब तक ली गई भर्ती परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाने का आदेश दिया है। अब सीआईडी और अलग एजेंसियां भी इन सब मामले की जांच कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। चलिए दोस्तों, फिर सभी को आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और छात्र एकता का जो एक परिचय आपने दिया, जो बल दिखाया और सच्चाई और एकता के लिए जो लड़ाई लड़ी आने वाले भविष्य के लिए, इसके लिए सभी को नमन। थैंक यू।